दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरती के दो सबसे खतरनाक जानवरों की। जी हाँ, आज हम आपको पृथ्वी पर आज से हजारों लाखों साल पहले पाए जाने वाले दो ऐसे जानवरों के आपस में कंपैरिजन करेंगे जो कि अपने आप में अनोखे हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं धरती के सबसे खतरनाक शिकारी के रूप में मशहूर टाइगर सबर टूथड और सबसे बड़े और विशालकाय सांपों में से एक टिटानोबोआ की। एक अपने तेज स्पीड, नुकीले दांत और जबरदस्त शारीरिक फुर्ती के लिए जाना जाता है, तो दूसरा अपनी विशालकाय शरीर और किसी को भी निगल जाने की ताकत के लिए जाना जाता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये दोनों जानवर कभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो क्या होगा? क्या सबर टूथड के नुकीले दांत और खतरनाक पंजे टिटानोबोआ पर भारी पड़ेंगे, या फिर टिटानोबोआ के जहरीले दांत सबर टूथड टाइगर को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होंगे? तो चलिए बिना किसी देरी के पहले इन दोनों जानवरों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान लेते हैं। अगर बात करें सबर टूथड टाइगर की, तो आपको बता दें कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। इंसानों को इसका पहला अवशेष साल 1842 में ब्राजील के एक जंगल में मिला था। साइंटिस्ट इसे स्माइलोडॉन के नाम से जानते हैं। आज के समय में धरती पर पाए जाने वाले टाइगर इसी सबर टूथड टाइगर यानी कि स्माइलोडॉन के वंशज माने जाते हैं, लेकिन ये आज के टाइगर्स की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हुआ करते थे। एक नॉर्मल सबर टूथड टाइगर का वजन लगभग 150 से लेकर 280 किलोग्राम तक होता है, जबकि अमेरिका में पाए गए अब तक के सबसे बड़े सबर टूथड टाइगर का वजन तकरीबन 480 किलोग्राम तक का था और सबर टूथड टाइगर की हाइट 120 सेंटीमीटर तक होती है। इसके दांत भी आज के टाइगर की तुलना में और ज्यादा बड़े और नुकीले हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टाइगर के दांत लगभग 28 सेंटीमीटर लंबे हुआ करते थे, वो भी तलवार जैसे नुकीले। यानी कि अगर एक बार ये दांत किसी की बॉडी में घुस जाएं, तो फिर उसकी जान निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वहीं ये टाइगर लगभग 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। अपने समय में ये बड़े बड़े एलिफेंट्स और कैमल्स को भी मारकर खा जाता था दोस्तों। वहीं अगर बात करें टिटानोबोआ स्नेक की, तो ये भी धरती पर आज से करीबन 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। इस सांप को आज भी दुनिया के सबसे लंबे सांप के रूप में जाना जाता है। इस सांप की लंबाई तकरीबन 12.8 मीटर यानी कि 42 फीट तक हुआ करती थी। वहीं इसका वजन लगभग 1135 किलोग्राम तक होता था। वही वेनोम के मामले में भी यह सांप सबसे खतरनाक माना जाता है। टिटानोबोआ के बारे में कहा जाता है कि डायनासोर्स को भी निगल जाते थे, वो भी बिल्कुल आसानी से, और ये सांप 90 डिग्री टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है। वैसे तो सांप का अस्तित्व हजारों साल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया है कि साउथ अमेरिका की अमेज़न नदी में यह सांप आज भी जिंदा है। कई लोगों ने तो इसे देखने का भी दावा किया है, लेकिन अमेज़न नदी इतनी रहस्यमयी है कि इसकी तह तक साइंटिस्ट आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस वजह से सांप की मौजूदगी को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। ये अपने शिकार को अपने शरीर से मसल कर मारता था और उसके मरने के बाद उसे निगल जाता था। तो फिर चलिए देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी फाइट होती है तो फिर कौन ज्यादा प्रभावी होगा, कौन विनर होगा। आइए देखते हैं। अगर देखें तो सबर टूथड के पास सबसे बड़े हथियार है उसके दांत, जो कि लगभग 28 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इस दांत से वो टिटानोबोआ पर बार बार अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर सकता है। इसके साथ ही उसके पंजे भी टिटानोबोआ को दबोचने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ टिटानोबोआ का शरीर इतना भारी और लंबा है कि उसे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए सबर टूथड को उसके ऊपर कई बार दांत और पंजों की मदद से अटैक करना होगा। लेकिन इस बीच अगर टिटानोबोआ ने पलटकर सबर टूथड पर अटैक कर दिया तो एक झटके में ही वो उसकी गर्दन तक को निगल सकता है। यहाँ पर सबर टाइगर के पास एक और प्लस पॉइंट है, उसकी स्पीड और फुर्ती, जबकि टिटानोबोआ अपने भारी भरकम शरीर की वजह से काफी सुस्त रहता है। ऐसे में अगर सबर टाइगर फुर्ती दिखाते हुए उस पर एक के बाद एक अटैक करता है तो वो टिटानोबोआ को हरा सकता है। लेकिन फिर भी टिटानोबोआ ने अगर एक बार भी सबर टाइगर की बॉडी को अपने शरीर में दबोच लिया, फिर वो उसका दम घोटकर जान ले सकता है और फिर सबर को निकलना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लगभग 1150 किलोग्राम तक के भारी भरकम शरीर के दबाव से खुद को बचाकर निकलना सबर के लिए नामुमकिन ही होगा दोस्तों। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि इस लड़ाई में 80% तक जीत टिटानोबोआ की ही होगी, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। टिटानोबोआ के पास शरीर भी है और वेनोम भी, जबकि उसकी तुलना में सबर की स्ट्रेंथ बहुत कम है। इसीलिए हमारा वोट तो टिटानोबोआ को ही जाता है दोस्तों। अब आपके हिसाब से उस फाइट का विनर कौन होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।